तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। पवित्र जो है नाम, जो है नाम वो, श्रेष्ठ जो है नाम वो, पवित्र जो जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। साथ हो तेरा नाम औरत में, नाम हो तेरा खुशी और गम में, साथ हो तेरा प्रारंभ और अंत में, नाम हो तेरा मेरे जीवन का रखवाला तू, मेरे जीवन का सहारा तू प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। इस पे वो लाइट ऑफ द वर्ल्ड इसी ट्यून पे नहीं। Light of the world, sit down in the darkness. open my eyes, let me see beauty that makes heart and know you. All of my life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, who
so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake. became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Never know How much it costs to see my sins upon that cross. Never know how much it costs to see my sins upon that cross. So here I worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु मेरा प्रभु। तू है अति सुंदर, तू है अति उत्तम, तू है। Here I am. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days. King of all days, so highly exalted, glorious in heaven above. Someday you came to the earth you created, all for love's sake. became poor. So here I am to worship, Here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether altogether worthy, lovely, altogether. How much it costs to save my sins upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sins upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to sing that You're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. प्रभु परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, यू आर वर्दी ऑफ आवर वर्शिप लॉर्ड। देयर इज़ नन लाइक यू लॉर्ड। यू आर द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, यू आर द किंग्स ऑफ किंग्स। आप राजाओं के राजा हैं प्रभु जी।
तेरे तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है. This morning we come to you as we lift up our hands, Lord, in reverence and honor to you, Lord. Lord, you are going to come soon, Lord. प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं कि जब हम अंधकार में थे आपने हमको अंधकार में से निकाल के अपनी ज्योति में आप लेके आए पिता परमेश्वर. ओ प्रभु यीशु जी, आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाएं. प्रभु जी, हमें गहराइयों में, हम पाप की गहराइयों में डूबे हुए थे परंतु आपकी दया और करुणा और अनुग्रह के कारण ही हम पर उद्धार आया. प्रभु जी उस उद्धार के लिए हम सारे मिल के आपका धन्यवाद करते हैं. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड. धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु जी. वी गिव यू ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव प्रेजेस टू योर नेम लॉर्ड. तेरे तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है. आप यहोवा राफा हैं, हमें चंगा करने वाले परमेश्वर हैं. यू आर एडोनाई गॉड, यू आर इलोहिम गॉड. प्रभु जी आप स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं. प्रभु जी आप बादलों पे दोबारा आने वाले हैं. ओ लॉर्ड, वी गिव यू ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज लॉर्ड. धन्यवाद यीशु. प्रभु जी सदा मेरा हृदय तेरा धन्यवाद करता रहे. हम आपकी स्तुति हम निरंतर करते रहें. प्रभु जी हमें प्रार्थना का आत्मा दीजिए. प्रभु जी हम निरंतर प्रार्थना में बने रहें. प्रभु जी जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं उन सब पे तेरी बरकत, आशीष, शांति, प्रेम और अनुग्रह बोलते हैं. प्रभु जी सबके जीवनों में तेरी चंगाई आए. प्रभु जी और पिता परमेश्वर तेरा आनंद और तेरी शांति उनके जीवनों में आए. धन्यवाद यीशु. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम में धन्यवाद. आमीन, आमीन. ओके, लेट्स सिंग वन मोर सॉन्ग. यू एनी सॉन्ग? my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. See you as a precious jewel. Don't give up, I be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy Is your name, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. taking my sin, my Cross my shame, rising again against your name. you are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy Is your name. Okay, Yuvraj, pray now. Thank you, Jesus, for the worship. Lord, please accept our worship in your heaven. Lord, forgive for our sins. Lord, we pray for the peace of Jerusalem. Thank you, Jesus. Lord, now we are going to read your word. Lord, please help us to read and understand it. Lord, let your word be a lamp to my feet and a light to my path. Glory, honor, and praise to your name. Thank you, Jesus. Amen. Amen, amen, amen. Okay, Nancy, why don't you just offer
prayer for all the viewers and for everyone. हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की जय जयकार करते हैं यीशु मसीह। आप दया के सागर हो खुदा, आप महान परमेश्वर हो प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं है मेरे प्रभु यीशु मसीह। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें संभाला हुआ है खुदा, इस धरती पे हम सबको जीवित रखा हुआ है मेरे परमेश्वर। आपकी हर आशीष, हर बरकत के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जल्द आने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी तारीफ, आपकी स्तुति करते हैं प्यारे परमेश्वर। इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, कि हम सब मिलकर प्रभु जी आपकी आराधना स्तुति कर सके प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे परमेश्वर, आपके नाम की जय जयकार करते हैं यहोवा खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, जो जो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं प्रभु जी, हम सब के लिए आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, एक एक के जीवन में तेरी आशीष, तेरी बरकत को बोल देते हैं खुदा, एक एक के जीवन में खुदा तेरी बेदारी को बोल देते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक के जीवन में जो भी कमियां घटियां खुदा हम नहीं जानते, लेकिन आप जानने वाले परमेश्वर हो। आपका वचन कहता है आप गुर्दों, हृदयों और गुर्दों को जांचने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। हमसे हमारे मांगने से पहले खुदा आप जानते हो कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है मेरे परमेश्वर। आप हमारी हर घटियों को, हमारी ज़रूरतों को जानने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। आपने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। यस लॉर्ड प्रभु जी, हम आपसे मांगते हैं खुदा, इस वक्त जितने लोग तेरी ओर देखते हैं प्रभु जी, उनके दिलों को प्रभु जी आप जानते हो मेरे परमेश्वर। एक एक की दिल की आवाज़ को सुनिए प्रभु जी, और उन्हें अपने वचनों के द्वारा उत्तर दीजिए मेरे परमेश्वर। जब वो तेरे पास आते हैं, तेरे से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उनसे बातचीत कीजिए प्रभु जी। आप तसल्ली देने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी, उनके टूटे हृदयों को तसल्ली दीजिए मेरे परमेश्वर। खुदा जो निराश है, जो उदास है प्रभु जी, उसके जीवन में तेरे आनंद को बोल देते हैं प्रभु जी। आप शांति के राजकुमार हो खुदा, एक एक के जीवन में तेरी शांति को बोल देते हैं प्रभु जी। आप चंगा करने वाले परमेश्वर हो खुदा, जिस किसी को चंगाई की ज़रूरत है खुदा, आप अपना शिफा वाला हाथ बढ़ाकर उन्हें छुइए और चंगाई दीजिए मेरे परमेश्वर। आप उद्धार देने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी, आप मुक्ति की चट्टान हो मेरे पिता परमेश्वर। आप हमारे मुक्तिदाता हो मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप हमारा दृढ़ गढ़ हो मेरे परमेश्वर। और खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हम सबको अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया मेरे प्रभु। हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें प्रभु जी अधिकार दिया कि हम तुम्हें अब्बा और हे पिता कहकर बुला सकते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर आपके इस महान प्रेम के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन में तेरी आशीष को बोलते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं खुदा, और विनती करते हैं प्रभु जी उस दिन के लिए आप हम सबको तैयार कीजिए जब आपने आना है प्रभु जी अपने लोगों को लेने के लिए मेरे परमेश्वर। हम तेरी बाट जोहते हैं प्रभु जी, हम रोज़ तेरी बाट जोहते हैं मेरे परमेश्वर, और हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा कि आपने हमें संभाला हुआ है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सारा आदर महिमा पिता आपके नाम को दे देते हैं। इस दुआ प्रार्थना को पिता आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू फादर, शेयर करो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। अगर हम भजन संहिता उसके 25 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, कहता है हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ, हे परमेश्वर मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित ना होने दे। यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है और अपनी रक्षा के लिए वो विनती कर रहा है। और हम भी जब परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर से हम भी ये प्रार्थना कर सकते हैं कि पिता हम तेरी ही ओर देखते हैं, हमारा मन तेरी ही ओर लगा हुआ है। और वो कहता है मैं तुझी पर भरोसा रखता हूँ। और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें भी अपना भरोसा सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर पर रखना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो खुदा का वायदा है कि वो हमें कभी लज्जित ना होने देगा। लिखा है मैं तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाएं। जो हमारे शत्रु हैं, वो सारी दुष्ट की ताकतें जो हमारे खिलाफ काम करती हैं, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो खुदा हमें कभी भी निराश नहीं होने देता,
खुदा हमें उस शत्रु की सारी युक्तियों से, उसके सारे प्लान से, उसकी सारी ताकतों से हमें बचाता है। हालेलुया। लिखा है, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। और वहाँ दाऊद सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मैं अपने लिए ही बात कर रहा हूँ, लेकिन लिखा है कि जो कोई भी परमेश्वर की बाट जोता है, जो सच्चे खुदा यहोवा परमेश्वर की बाट जोता है, उनमें से कोई भी लज्जित ना होगा। किसी को भी परमेश्वर शर्मिंदा नहीं होने देगा। लिखा है, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। तो जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उसी की बाट जोते हैं। खुदा लिखता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कभी लज्जित ना होगा, लेकिन जो विश्वासघाती हैं, जो बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के किसी के साथ विश्वासघात करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी को चीट करते हैं, लिखा है वो ही लज्जित होंगे। आगे वो दाऊद परमेश्वर से कह रहा है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। तो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम खुदा से प्रार्थना कर सकते हैं कि पिता आप अपने मार्ग को मुझे दिखाइए, मुझे कौन से रास्ते पर चलना है, कौन सा मार्ग मेरे लिए सही है, मुझे उस मार्ग पर चला। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें तो हर एक मार्ग देखने में अच्छा लगता है, सुहावना लगता है, हमारा दिल चाहता है कि हम इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, लेकिन हमारे परमेश्वर को पता है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है। और वो ही अगर हमें सही रास्ते पर लेके चलता है तो वो जो सही रास्ता है वो हमें सही मंजिल पर पहुंचाता है। लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से रास्ते को चुनते हैं, अपने हिसाब से मार्ग को चुनते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मार्ग हमें अपनी सही मंजिल पर लेकर जाए, हमें यहोवा तक लेकर जाए। क्योंकि लिखा है, रास्ते तो बहुत हैं, मार्ग तो बहुत हैं, लेकिन एक ही मार्ग है जो स्वर्ग को जाता है। और यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो जब हम यीशु मसीह के मार्ग को पकड़ लेते हैं तभी हम उस स्वर्ग तक, उसके पिता तक पहुँच सकते हैं। हालेलुया। लिखा, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। अब दाऊद कितने दिल से, कितने मन से वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। कहता है कि तू मुझे अपने सत्य पर चला, क्योंकि अभी हमने जैसे बोला कि यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो खुदा का वचन कहता है कि हम उस सत्य के पीछे चलते हैं। और यीशु मसीह ने भी, जब हम इंजील में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने वहाँ पर भी कहा हुआ है कि जब जो कोई मेरे पीछे चलता है वो रोशनी में चलता है और उसमें अंधियारा नहीं है। जब हम यीशु मसीह के पीछे हो जाते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं, उसकी सच्चाई पर चलते हैं, तो हमारे जीवन से खुदा बाप खुद उस अंधियारे को दूर कर देते हैं। हमारी उन सारी दुविधाओं को, हमारे उन सारे डाउट्स को परमेश्वर दूर कर देते हैं और अपने मार्ग पर चलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। लिखा है, मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। अब वही है कि हम दिन भर क्या परमेश्वर की बाट जोते हैं। हम दिन में इतने सारे काम करते हैं, हमारे घर के काम होते हैं, हमारे प्रोफेशनल काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं, लेकिन दाऊद कह रहा है मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता हूँ। यानी कि मैं हर काम में, हर वक्त मैं तुझे ही देखता हूँ, तेरी ही इंतज़ार में होता हूँ। तो हमें भी ऐसा ही बनना है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें खुदा की ओर देखना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर को हर काम में सबसे पहले ले आते हैं तो परमेश्वर हमारे हर काम को सीधा कर देता है, हमें हमारे हर काम में वो क्या देता है, जयवंत बनाता है। हालेलुया। लिखा है, हे यहोवा अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। अब वो आगे ऐसी बात क्यों कह रहा है? वो कह रहा है कि परमेश्वर तो अपनी उस दया को, उस करुणा को ही स्मरण कर जो हमेशा से ऐसे कर, तू परमेश्वर जो हमेशा से तू करुणा के कामों को, अपनी दया के कामों को करता है, तो उनको याद कर। क्योंकि हे यहोवा अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। अब हम इंसान हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी हमसे गलतियां होती हैं, गुनाह होते हैं, पाप होते हैं जो परमेश्वर की नज़र में बहुत ही घिनौने हैं, लेकिन हम कमज़ोर हैं और खुदा बाप हमारा जो है वो सामर्थी परमेश्वर है। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो माफ़ करने वाला भी परमेश्वर है और जो वो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। जब हम भजन संहिता 103 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि वो क्रोध में भी धैर्य रखने वाला परमेश्वर है। तो वो उसको अगर हमारे ऊपर गुस्सा भी आता है, हमारी गलतियों के ऊपर, हमारे गुनाहों के ऊपर जब हमारे परमेश्वर को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तब भी वो धैर्य रखता है हमारे लिए। क्योंकि जब हम उसके पास जाते हैं, अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को उसके सामने मान लेते हैं, तो वो परमेश्वर हमें माफ़ कर देता है।
हमें हमारी ओर वो करुणा से दोबारा देखता है, हमारे ऊपर फिर से अपनी दया करता है। इसीलिए दाऊद कह रहा है अपनी भलाई के कारण, क्योंकि हम तो भले नहीं हैं लेकिन हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सीधा परमेश्वर है। उसको सीधी बातें ही पसंद है, उसको टेढ़ी मेढ़ी बातें पसंद नहीं है, ना ही वो टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है। वो भलाई करने वाला परमेश्वर है। और दाऊद कह रहा है कि अपनी भलाई के कारण तू मेरे जवानी के पापों को, मेरी गलतियों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। तो खुदा वो दाऊद कह रहा है कि प्रभु तू मेरी गलतियों की वजह से मुझे याद मत करना, लेकिन अपनी भलाई की वजह से, अपनी करुणा की वजह से तू मुझे याद करना। वो करुणा जो तूने मुझ पर दिखाई, वो दया जो तू मेरे ऊपर करता है, वो भलाई जो तूने मेरे ऊपर दिखाई, तो उसी की वजह से मुझे याद करना। हालेलुया। लिखा है यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वे पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। अब हमारा परमेश्वर है, सीधा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है और उसको सिर्फ भलाई ही जचती है। और जब हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को अपने परमेश्वर के सामने जाकर मान लेते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, वो अपना मार्ग हमें दिखलाता है। इसीलिए लिखा है कि वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। अब हर कोई तो ये नहीं मानता कि मैं पापी हूँ, लेकिन जब हम अपनी गलतियों और गुनाहों को परमेश्वर के सामने जाकर मान लेते हैं और ये बात कहते हैं कि हाँ मैं पापी हूँ, तो परमेश्वर हमें अपना मार्ग दिखाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में इंजीलों में पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा है कि मैं भले चंगों के लिए नहीं आया, क्योंकि किसी भले चंगे को वैद्य की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो बीमार है उसे वैद्य की ज़रूरत होती है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जो रिलीजियस लोग हैं, जो अपने आप को धार्मिक कहलाने वाले लोग हैं, मैं उनके लिए नहीं आया हूँ, मैं पापियों के लिए आया हूँ। तो जब एक पापी इंसान, हम जैसे पापी इंसान जब परमेश्वर के पास जाकर उसके कदमों में बैठकर उसके आगे विनती करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, अपनी गलतियों और गुनाहों को उसके सामने मान लेते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमें माफ़ कर देता है और हमें अपना मार्ग दिखलाता है। हालेलुया। लिखा है वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। तो जब हम पापी होकर परमेश्वर के पास जाते हैं, अपनी गलतियों को मान लेते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं परमेश्वर के पास जाकर, तो अपने न्याय की शिक्षा को हमें देता है, अपनी विधियां हमें सिखाता है, अपने वचन हमें सिखाता है और उनके ऊपर चलने की भी हमें समझ देता है, उनके अपने मार्ग पर चलने की हमें बुद्धि देता है। हालेलुया। तो ये सारा जब हम भजन संहिता 25 को और आगे पढ़ते हैं, तो हमें बहुत अच्छे अच्छे परमेश्वर के वचन मिलते हैं कि खुदा बाप हमें कैसे सिखाता है, कैसे चलाता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस वचन के लिए, और प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम परमेश्वर की बाट हर रोज़ जोते हैं, परमेश्वर की बाट देखते हैं, खुदा की ओर देखते हैं, तो परमेश्वर ही अपनी करुणा और अपनी भलाई के द्वारा ही हमारी ओर देखता रहे। धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ ये वचन हम सबके जीवन में फल लेकर आए। आमीन। थैंक यू जीसस।